नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करूंगा गाइस क्वार्टर वन के नतीजे की। कौन सी की? वो है दोस्तों बंधन बैंक के, क्योंकि बंधन बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, और कह सकते हैं आप क्या कंपनी उस तरह के परफॉर्म किए हैं जो इससे उम्मीद थी, या जितनी बड़ी जो गिरावट स्टॉक में हो रही है ऊपरी स्तरों से, क्या ये जारी भी आगे भी जारी रहेगी रिजल्ट आने के बाद। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहली चीज लैक में दिया हुआ है दोस्तों, तो थोड़ी तकलीफ होने वाली है, और थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि एक ये बैंक का रिजल्ट है तो नंबर्स काफी ज्यादा रहते हैं। तो प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और मैं जो समझाऊं थोड़ा सा आप कह ले सकते हैं कि परेशानी आपको हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं इंटरेस्ट अर्नड। तो हमें 2 पॉइंट इधर कर लेते हैं। लाख में तो 4055 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न टोटल किया गया है, जो पिछले क्वार्टर के दोस्तों आप कह सकते हैं 3871 करोड़ से कहीं ज्यादा आप नहीं कहना चाहिए। अच्छा है ऑन फ्लैटिश में, लेकिन हाँ ऊपरी स्तरों पे है। देखते हैं इंटरेस्ट डिस्काउंटेड एडवांसेस बिल। तो देखिए ये इस बार रहा है 3551 करोड़, जो पिछली बार था दोस्तों 3044 करोड़। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी रही है? तो ये अच्छी खासी बढ़ी है दोस्तों, 444 करोड़, जो पिछली बार केवल 403 करोड़ थी। यानी यहाँ पे 10% की साफ साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट बाद जो आरबीआई के पास पैसा रहता है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर इंट्रा बैंक, तो ये इस बार दोस्तों 31 करोड़ हुई है, जो पिछली बार 18.7 करोड़ थी। यानी यहाँ पे भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, बल्कि आप कह सकते हैं लगभग मोर और लेस 70-80% की बढ़ोतरी है। बात करें अदर इनकम की दोस्तों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। अदर इनकम एक बैंक्स के लिए, खास करके प्राइवेट, बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट जनरेट करती है दोस्तों। इस बार ये है 329.6 ने आप कह सकते हैं 330 करोड़ के आसपास की, जो पिछले क्वार्टर में आप कह लीजिए 3964 करोड़ थी। ह्यूज ह्यूज गिरावट है, और ये जो गिरावट है ना दोस्तों, ये सब चीजों को चेंज करके रख देगी। क्योंकि जब आप सब 1 और 2 जोड़ेंगे ना, तो जो टोटल इनकम निकल के आती है दोस्तों, वो निकल के आती है 4385 करोड़, जो पिछले क्वार्टर के 4835.96 आप कह सकते हैं 4836 करोड़ से कहीं कम है दोस्तों। ठीक है, यहां पे गिरावट हुई है। सबसे बड़ा श्रेय को जाता है अदर इनकम्स को, और मैं हमेशा कहता हूं आज के समय में अदर इनकम्स एक प्राइवेट बैंक के लिए बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करती है। अब बात करते हैं भाई क्या, अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई साहब इन्होंने किस तरह के आप कह सकते हैं टोटल इनकम तो हो गई, किस तरह से आप कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग ये किया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई साहब इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना हुआ है। तो देखिए ये हुआ है 1540 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1331 करोड़ थी। यहाँ काफी अच्छा फायदा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे 634.3663 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते हैं 549 करोड़, यानी 550 करोड़ थी। ये बढ़ करके 635 करोड़ के आसपास हो गई है। ह्यूज जंप है दोस्तों, ये ह्यूज जंप है। ये चीजों को और खराब करेगा दोस्तों। ठीक, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये 388.84 आप कह सकते हैं 389 करोड़, जो पिछली बार दोस्तों 433 करोड़ थे। यानी यहां से कुछ राहत हमें देखने को मिल रही है। अब आप देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये इस बार दोस्तों बढ़ करके 2564.41 करोड़ से हो गए, जो पिछली बार 2314 करोड़ थे दोस्तों। ठीक है, यानी यहां पे भी खर्चा बढ़ा है, और ये चीज देख के ऐसा लग रहा है कि अब देखते हैं कि किस तरह से इनको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मिली है। देखिए अगर नीचे चले तो आप पाएंगे दैट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे ये हुआ है 886.50 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1902 करोड़ था दोस्तों। मोर मतलब 50% से भी कम हुआ है नेट प्रॉफिट, और यही कारण है कि इतना ज्यादा गिरावट आपको बंधन बैंक दिखा रहा था। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखेंगे तो ये 20.10 से घट के 19.44 हो गई है, और ये लगातार घट रही है दोस्तों। पिछले साल इसी क्वार्टर में लगभग 25% थी, लगभग 25% में थी, घट करके आप कह लीजिए 20.10% हो गई, और अब ये और घट के 19.44 हो गई है।
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ईपीएस भी आप देखें आधी हो गई है बस दोस्तों, ठीक है, ईपीएस भी इसकी आधी हो गई है। अब आगे चल के अगर मैं बात करूं इसकी आपके सामने कि भाई एनपीएस की, तो एनपीए बढ़े हैं दोस्तों 6.4746 से बढ़ करके 7.25 हो गए, और नेट एनपीए आप देखेंगे तो 1.66 से बढ़ के 1.492 हो गए। यानी यहां पर भी आप देखिए तो आप देखेंगे कि एक बड़ी सी आपको गिरावट देखने के ईपीएस से मिल रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। बात करें अगर कि भाई साहब सेगमेंट रेवेन्यू के हिसाब से क्या हुआ है, तो आप देखें ट्रेजरी में कंपनी को फायदा हुआ है दोस्तों, बैंक को 452 करोड़ मिला जो पिछली बार 386 करोड़ था। बात करें रिटेल बैंकिंग की, तो यहां पे गिरावट हुई दोस्तों। जो इस बैंक का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हुआ करता था वो चीज जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये चीज भी बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप देखिए जो पिछले क्वार्टर में ही आप कह सकते हैं 4167 करोड़ थी, वो अब घट के मात्र 3757 करोड़ रह गई है। बात करें होलसेल बैंकिंग की, इसमें इन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, जो इस बार 151 करोड़ रहा है जो पिछली बार 144 करोड़ था। और अन अदर बैंकिंग ऑपरेशन देखेंगे तो 84.85 करोड़ रहा इस बार जो पिछली बार 132.47, यानी यहाँ पे भी गिरावट। और जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो जो इनकम निकल के आती है वो है दोस्तों 4385 करोड़ की, जो पिछले क्वार्टर में 4835.96 करोड़ थी दोस्तों, यानी यहाँ पे गिरावट। यानी आप कह सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर मैं नीचे लेकर के चलूं ये देखने के लिए किस तरह से आप कह लीजिए परफॉर्म किया कंपनी, तो देखिए हाइलाइट्स क्या रहे हैं। लोन पोर्टफोलियो ऑन बुक ऑफ बुक पर टेलर ऑफ पीटीसी ग्रो 20.3% ईयर ऑन ईयर। जो लोन पोर्टफोलियो है डिपॉजिट 20.5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, दिस इज ग्रेट। कासा करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट 21.1% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। कासा रेशियो एट 43.2% अगेंस्ट 42.9% ईयर ऑन ईयर। आप अगर देखेंगे दोस्तों ग्रॉस एनपीए 30 जून 2022 को जो है वो इंप्रूव्ड हुआ है फ्रॉम, देखिए यहाँ पे ना ईयर ऑन ईयर बातें हो रही हैं, जबकि रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत खराब हुआ है दोस्तों, ठीक है। और यही चीज है जो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी है दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि परफॉर्मेंस के ऊपर घोष साहब ने क्या कहा है, चंद्रशेखर घोष ने जो एमडी डायरेक्टर सीईओ के, with asset quality and credit cost stabilizing, our focus in financial 23 will be to grow the balance sheet and focus on product and geographical diversification as per bank strategy। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इन लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को जियोग्राफिकली डाइवर्सिफाई बहुत जल्द करना पड़ेगा। आप देखिए अगर बैंकिंग आउटलेट्स की बात करूं 30 जून 2020 में 5640 इनके पास अब बैंक आउटलेट्स हैं, जिसमें द नेटवर्क कंसिस्ट 1190 ब्रांचेस, 4450 बैंकिंग यूनिट्स एज अगेंस्ट 1152 ब्रांचेस एंड 4422 ब्रांच यूनिट्स ऑन जून 30। एक साल पहले जहां 1150 क्या 152 थे ब्रांचेस, वो अब बढ़ के 1190 ब्रांचेस हो गए। बैंकिंग यूनिट्स 4422 से बढ़ करके 4450 हो गई है दोस्तों, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक हैज गॉन अप फ्रॉम 60,211 टू 61,247। यानी कि रिजल्ट दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा अच्छा लग रहा है मुझे। एनपीएस में प्रॉब्लम हुई है, जीएनपी बढ़े हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगातार तीसरी बार कम हुआ है। मुझे लगता है बैंक को फंड जुटाने की जरूरत पड़ेगी, आने वाले समय फंड कुछ ना कुछ रेस करेगी कंपनी। और मुझे ये लगता है कि आपको देखना ही होगा कि आने वाला समय किस तरह बैंक रहता है, और मुझे लगता है कल स्टॉक में और बड़ी गिरावट होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा 200 के आसपास ये स्टॉक बंधन बैंक मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है दोस्तों। तो यदि आपको एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।